मैं जॉब करती हूँ, तो आई एम हैप्पी विद माय जॉब। ऐसा नहीं है कि मैं जॉब में हैप्पी नहीं हूँ, लेकिन ऐसे बैक ऑफ द माइंड चलता रहता है कि मुझे कुछ और करना है, मुझे अपना खुद का एक बिजनेस करना है। बट फिर लगता है कि कोई आइडिया नहीं है, और जॉब अच्छा ही है, यू आर गेटिंग एवरीथिंग वॉट एवर यू वॉन्ट। सो सर, इसका क्या सॉल्यूशन है? जो भी आपका सबसे बड़ा गोल था या गोल थे वो आपने अचीव कर लिया है, एंड यू आर लिविंग अ ड्रीम लाइफ फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ मिलियंस ऑफ अदर पीपल, जिसके लिए वो लोग कॉम्पीट करते हैं, जिसके लिए वो लोग कोशिश करते हैं, वो सब आपको मिल चुका है। बट स्टिल यू आर नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद द थिंग दैट यू आर डूइंग एंड यू वांट टू डू समथिंग ऑन योर ओन। बैक ऑफ माइंड में हमेशा चलता रहता है। द पॉइंट इज कि क्या करे। तो ये आइडिया कौन सोचेगा आपके लिए, दैट इज अ बिग क्वेश्चन। कि आप कह रहे हो कि अभी आइडिया नहीं है मेरे पास में कि मैं क्या करूं, तो ये आइडिया कहां से आएगा, कैसे आएगा ये आइडिया कुछ भी करने का, या ये इंस्पिरेशन कहां से आएगी कुछ भी करने की? क्योंकि आप ऑलरेडी अपने कंफर्ट जोन में हो, आप ऑलरेडी एक कंफर्टेबल सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में हो जहां का वर्क एटमोस्फेयर अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है। तो उसको छोड़ करके अपना कुछ करना मतलब एक बहुत बड़ा टास्क, जीरो से वापस से सब कुछ शुरू करना होगा। यस सर। अब बिजनेस में आपको पता ही होगा, ग्लोबली बहुत सारे सर्वेज हुए हैं जहां पे पता लगा है कि 90% ऑफ द बिजनेसेस फेल विद इन 3 years। तो अब सवाल उठता है कि ये आइडिया कहाँ से आता है, कैसे आता है, और ये इंस्पिरेशन कहाँ से आती है? आपको क्या लगता है ये आइडिया कहाँ से आएगा आपको, अगर कभी आया तो? मुझे लगता है कि कोई जैसे प्रॉब्लम है जो मैं अपने आसपास फेस कर रही हूँ, या मैं लोगों को देख रही हूँ कि वो लोग फेस कर रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मैं शायद कुछ अपना स्टार्टअप करके क्या मैं वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन परमानेंटली निकाल सकती हूँ। व्हाई नॉट, बताओ एनी प्रॉब्लम्स जो आप फेस कर रहे हो या आपको लगता है कि आपके जैसे और भी लोग फेस कर रहे हैं, उसको देखते हैं बिजनेस मॉडल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बताइए। बिजनेस मॉडल में अभी बिजनेस को छोड़ दीजिए, आप बस वैसे ही सोचिए कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो आपने फेस करी है, या क्या क्या आपकी नीड्स हैं जो आप कहीं ना कहीं से पूरी कर रहे हैं, और जिसको सोच करके आपको पैशन आता है कि हाँ मैं शायद इससे मिलता जुलता कुछ कर सकती हूँ या ऐसा कुछ कर सकती हूँ। एनवायरमेंट को लेके सर हमेशा आता है। मैं थोड़ा नेचर लवर हूँ, तो लगता है कि ये जो पॉल्यूशन हो रहा है, या फिर ये जो कचरा इधर उधर देख के बहुत खराब लगता है। लेकिन बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने भी लिया है, तो लगता है कि शायद इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। अभी हम एक स्टेप आगे बढ़े, जहां पर भी अभी हम थे उससे हम एक स्टेप आगे आ गए। अब आप ये कह रहे हैं कि आपको एटलीस्ट ये पता है कि आपका पैशन क्या है, यानी यू आर बेसिकली अ नेचर लवर। गार्डनिंग का भी शौक है आपको, करते हो आप खुद? यस सर, यस सर। मतलब दो तरह के नेचर लवर होते हैं, एक वो होते हैं जो कहते हैं कि माली को बोल दिया चल भाई ध्यान रख पौधों का और पानी दे और ये कर वो कर, आप खुद करते हो यस सर। और आपको अच्छा लगता है वो करके। यस सर, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, तो इसी से क्या कनेक्टेड हो गया, फार्मिंग भी कनेक्टेड हो गया? एक्चुअली सर मेरा बैकग्राउंड भी है, मतलब मेरे दादा परदादा। उन्होंने फार्मिंग करी हुई है, तो आपको मतलब आपकी फैमिली में कुछ लोग होंगे जो शायद अभी भी फार्मिंग कर रहे होंगे दूर रिलेटिव्स में इधर उधर, यस सर। तो उससे रिलेटेड कुछ क्यों नहीं करते? कहते हैं ना रोटी कपड़ा मकान, ये तीनों चीजें ऐसी हैं जिसकी जरूरत कभी भी खत्म नहीं होगी, मतलब जिसकी नीड कभी भी खत्म नहीं होगी। बिजनेसेस आएंगे और जाएंगे, लेकिन जो फूड से रिलेटेड बिजनेस है वो तो हमेशा रहेंगे ना, खाना तो चाहिए ही ना, तो कोई तो उस नीड को पूरी करेगा। और आजकल सर ये भी होता है कि मतलब जो वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स है वो अच्छे क्वालिटी के मिलना बहुत मुश्किल है। अब हम एक स्टेप और आगे आ गए, ऐसे ही धीरे धीरे एक एक करके हम स्टेप आगे बढ़ते हैं, इसको बोलते हैं बेबी स्टेप्स लेना। अभी आपने कहा कि मैं नेचर लवर हूं, अब आप कह रहे हो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है कि हमको ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स मिलना बड़ा मुश्किल है, जो मिलते हैं वो सब बहुत ज़्यादा उसमें पेस्टिसाइड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें मिलावट होती है और वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और जो लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो ऑर्गेनिक कह करके बेचते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो ऑर्गेनिक नहीं होता है, क्योंकि किसको पता है कि वो ऑर्गेनिक है या नहीं है। कुछ जेन्युइन भी होते हैं, बट ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसे के लिए मैनिपुलेशन करते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कह करके नॉन ऑर्गेनिक बेच देते हैं डबल रेट में या ट्रिपल रेट में। तो क्या हो अगर आप ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, जो कि बेसिकली एक नीड है हर बच्चे की, हर बड़े की, हर इंसान की, चाहे आप कहीं भी रह रहे हो वहां पर जेन्युइन एक नीड है, उस नीड को अगर आप पूरा करो तो विथ प्रॉपर सर्टिफिकेशन, विथ प्रॉपर टेस्टिंग, विथ प्रॉपर वे ऑफ सर्टिफाइंग कि ये सिर्फ नाम के लिए ऑर्गेनिक नहीं है, एक्चुअल में ऑर्गेनिक है, विद योर स्टोरी बिहाइंड इट कि देखो शी इज द फाउंडर ऑफ दिस पर्टिकुलर वेंचर
एंड शी इज सो पैशनेट अबाउट इट कि एक एक चीज को आप खुद करते हो वहां पे मैनेज। आप कहाँ रहते हो? आप किसी मेन सिटी में रहते हो या मेन सिटी से थोड़ा सा दूर रहते हो? मेन सिटी से थोड़ा सा दूर, अराउंड 100 किलोमीटर्स। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है आपको, शायद आपको खुद को भी पता नहीं है, क्योंकि मेन सिटी से दूर का मतलब क्या कि वहां पर लैंड बहुत सस्ती है। कहाँ रहते हैं आप? खंबात, 100 किलोमीटर्स फ्रॉम अहमदाबाद एंड 75 किलोमीटर्स फ्रॉम वडोदरा। तो ये अब एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैं अहमदाबाद में रहती हूं या मैं मुंबई में रहती हूं या मैं दिल्ली में रहती हूं, तो ये जो आइडिया जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं ना, ये करना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि वहां पे लैंड बहुत महंगी है और अगर रेंट पे लेकर के आप कुछ करते हैं तो बहुत महंगा है। तो आपको पूरा ही अपना जो बेस है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा, अपने घर को शिफ्ट करना पड़ेगा। तो वो एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। बट आप अभी ऑलरेडी जहां रह रहे हैं उसके आसपास में, मतलब 10 किलोमीटर के रेडियस में आप देखेंगे बहुत सारी फार्मलैंड है, जो कि अगर आप रेंट पे लेते हैं या खरीदते भी हैं तो बहुत ही रीजनेबल अमाउंट में आपको मिल जाएगी, छोटी सी फार्मलैंड से अगर आप शुरू करते हैं तो। और बेसिकली क्योंकि आप अहमदाबाद के पास में हैं तो अपने 100 किलोमीटर के रेडियस में आप इसको सप्लाई कर सकते हैं, ये जो भी आप प्रोड्यूस करेंगे। अब क्या क्या किया जा सकता है? बहुत कुछ किया जा सकता है। शुरू में आप ज्यादा कुछ करने की बजाय आप बिल्कुल टारगेटेड किसी फ्रूट या वेजिटेबल या मिल्क या किसी भी ऐसी चीज से आप शुरू कर सकते हो जिसके लिए आप बहुत ज्यादा पैशनेट हो, जो आपको पर्सनली बहुत पसंद है। क्योंकि और कुछ नहीं तो और कोई ले ना ले, आपके घर में तो आपको ऑर्गेनिक वो चीज खाने को मिलेगी, तो बुरा थोड़ी ही है। तो आप ये मत सोचो कि मैं कोई बिजनेस कर रही हूं, आप ये सोचो कि जीने के लिए हमको खाना चाहिए, यानी सर्वाइवल के लिए आपको आपकी फैमिली को खाना चाहिए, दैट टू अच्छा खाना चाहिए। क्योंकि ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, केमिकल्स हैं, इसकी वजह से कैंसर तक हो जाता है, बहुत सारी बीमारियां हो जाती है जो हमको पता ही नहीं लगती हैं। तो व्हाट यू नीड इज अ रेगुलर सप्लाई ऑफ फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर योर फैमिली एंड योर रिलेटिव्स एंड योर फ्रेंड सर्कल। अगर आप ये काम करोगे तो आपकी फैमिली में और आपके रिलेटिव्स में और फ्रेंड सर्कल में कितने लोग होंगे जो कि कहेंगे कि हम आप पे ट्रस्ट करते हैं, कि अगर आप कर रहे हो तो अच्छा ही होगा, आप हमारे को भी भेज दो, वी विल बाय इट फ्रॉम यू। कितने होंगे ऐसे? सो मैनी सर। तो आपका बिजनेस तो शुरू हो गया। ऐसे तो बिजनेस शुरू होता है। मॉडर्न तरीके से आप फार्मिंग कर सकते हो। आपका बैकग्राउंड क्या है? एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? क्या किया हुआ है आपने? सर आई एम एन इंजीनियर। बहुत बढ़िया। तो अपनी इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई आपने करी है और जो आपके पास में नॉलेज है उसको यूज करो, बिकॉज इट इज अबाउट इंजीनियरिंग। राइट सर। फार्मिंग इज मोर अबाउट इंजीनियरिंग रादर देन फार्मिंग, कि आप उसको लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसको यूज करके किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हो। क्योंकि ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम क्या होती है, कीड़े लग जाते हैं बड़ी जल्दी, इसीलिए पेस्टिसाइड्स और उन सब का यूज किया जाता है। तो अब आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि ऑर्गेनिक देना है लेकिन कीड़ों से बचाना है। तो अब ये यहां पर आपका एक इंजीनियर का दिमाग काम आएगा, एंड यू आर क्रिएटिंग समथिंग विच इज ऑफ यूज नॉट जस्ट फॉर यू बट आपकी फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको आप नहीं भी जानते, ऐसे हजारों लोग, उनकी फैमिली के लिए, उनके बच्चों के लिए आप एक एक्चुअल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप अपनी एक वेबसाइट बना सकते हैं जहां से आप डायरेक्टली इन चीजों को सेल भी कर सकते हैं, प्लस बहुत सारी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उनके थ्रू भी सेल कर सकते हैं, उस पे भी ये वाले ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत सारे ग्रोसरी स्टोर्स हैं ऑनलाइन, वहां से भी कर सकते हैं। और इसका रिक्वायरमेंट कभी खत्म नहीं होगा, मतलब ही नहीं, कभी खत्म हो ही नहीं सकता। इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाते हैं। आपकी फेवरेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स क्या हैं जो आपके माइंड में आ रहे हैं कि अगर आपको लगे कि ये अगर मैं खुद प्रोड्यूस करूं अपने हिसाब से तो मैं इसको खूब खा सकती हूँ? वेजिटेबल में लाइक ड्रम स्टिक्स और भिंडी, ये सब पसंद है। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा। आपको कहते हैं ना, अपने हाथ गंदे करने होंगे, यानी फील्ड पे उतरना होगा। यस। वो हम ज्यादातर लोग नहीं करना चाहते, क्योंकि सोचो वहां पर जब आप काम करोगे, क्योंकि खुद शुरू में थोड़ा तो इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा, पूरी तरह से आप लेबर के भरोसे नहीं छोड़ सकते हो। तो धूप है, बारिश है, कुछ भी है, किसी भी तरह का वेदर है, आपको वहां पर फील्ड पे जाना है, करना है। तो अगर तो आप पैशनेट हो एक्चुअल में इस सबको लेकर के, कि एक बीज से लेकर के फाइनल जो प्रोड्यूस है वहां तक का जो पूरा प्रोसेस है उसको आप मॉनिटर कर रहे हैं और फिर उस प्रोड्यूस को आप एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इफ यू आर रियली पैशनेट अबाउट ऑल ऑफ दिस, तो बहुत कुछ किया जा सकता है। देयर इज नो लिमिट टू व्हाट यू कैन डू। और जरूरी नहीं है कि इसमें आप खुद ही अपनी फार्म लैंड लें या खुद ही वो करें, आप फार्मर्स से टाइप भी कर सकते हैं जिनके पास में ऑलरेडी लैंड है। फॉर एग्जाम्पल, वो कहते हैं कि हमारे पास में 10 एकड़ लैंड है, तो उनसे पूछो आप कितना कमाते हो, तो अब वो कहेंगे कि बेसिकली इस लैंड पर हम ये प्रोड्यूस करते हैं और साल का हम इतना कमाते हैं। तो आप उनको बोलो कि जितना आप कमाते हो उसका 20% ऊपर मैं आपको देती हूं। आप पहले से अपनी कैलकुलेशंस कर लो कि अभी वो वहां पर ये प्रोड्यूस कर रहे हैं, इस वजह से
वो इतना कमा रहे हैं, अगर ये ना करके मैं ये प्रोड्यूस वहां पर करती हूं तो मैं इतना कमा सकती हूं। तो आपको लैंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, लैंड रेंट पे लेने की जरूरत नहीं है, खरीदने की जरूरत नहीं है। इस तरह से आप बहुत सारे फार्मर्स से टाई अप कर सकते हो। आप क्या बोलोगे उनको, मशीनरी हम देंगे आपको, लैंड आपकी, प्लस आपको मिनिमम गारंटी देंगे कि अभी आप मान लो महीने का 50,000 रुपए कमा रहे हो तो 60,000 रुपए की गारंटी मेरी, मैं लिख करके आपको दे रही हूं कि 60,000 रुपए महीना आपको मिलेगा। आप जैसे काम कर रहे थे अपने फार्म पे वैसे ही करोगे, यू विल गेट 60,000 रुपीज प्लस यू विल गेट शेयर इन द प्रॉफिट ऑल्सो। कि अगर मान लो हमने इस लैंड से 2 लाख रुपए कमाया तो उसमें भी 10% आपको मिलेगा। तो आपको कितना मिला, अभी 50,000 मिल रहा था, प्लस 60,000 की मैंने गारंटी दी, प्लस 20,000 और, यानी 80,000 रुपए। तो आपको 50,000 नहीं मिलेगा, 80,000 मिलेगा। Actually, I can start this. Actually, my father owns land. अच्छा, ओ फिर तो बहुत आसान हो गया आपके लिए, फिर तो बहुत ही आसान है, फिर तो कुछ करना ही नहीं है। और क्या घर से बहुत दूर है या आसपास ही है जो लैंड है? आसपास ही है। तो आप आराम से जा सकते हो, कर सकते हो, वहां पे मॉनिटर कर सकते हो। अब बस अपने घर वालों को कन्विंस करना बड़ा मुश्किल होगा इसके लिए, क्योंकि वो कहेंगे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या। Exactly. It's okay. I'll try. हाँ हाँ, नो प्रॉब्लम। देखो, इसको प्रेशर लेकर के मत करना, जो भी करो, और जरूरी नहीं है अभी करना है, मे बी आफ्टर 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, कभी फ्यूचर में भी कर सकते हो, अगर कभी अंदर से आए तो, इंस्पिरेशन आए तो। बट द पॉइंट इज, किया जा सकता है। मैं पैरेलल भी स्टार्ट कर सकती हूँ जब तक मतलब मेरा सेटअप ना हो जाए पूरा। व्हाई नॉट, वो भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना। कि आप जॉब कर रहे हो लेकिन वीकेंड्स पे आप वहां पर जा रहे हो, जा करके मॉनिटर कर रहे हो, और अपनी टीम आपने रख ली। शुरू में किसी एक पर्सन को भी रख लिया जो कि रिलायबल है, उसको रख लिया सुपरवाइज करने के लिए, और बाकी जो लोग हैं काम करने वाले वो तो है ही वहां पर फील्ड पर, वो लोग काम कर लेंगे। तो ये भी हो सकता है, साइड बाय साइड भी किया जा सकता है। मतलब एक तरह का एक्सपेरिमेंटेशन हो गया। फिर अगर इंटरेस्ट आने लग जाए तो फुल टाइम इसमें स्विच कर जाओ। यानी अगर इंटरेस्ट आने लग जाए और यहां से पैसा आने लग जाए उससे ज्यादा जितना कि आपको अभी अपनी करंट जॉब से आ रहा है, तो आप स्विच कर सकते हो। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो मत करो स्विच। साथ साथ में जॉब चलती रहेगी, साथ साथ में ये भी चलता रहेगा। और अगर अगले 10-20 साल 30 साल तक भी ऐसे ही चलता रहे तो भी उसमें बुराई क्या है, अच्छा है। एटलीस्ट इतना तो प्रोड्यूस हो जाएगा कि आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड, सबको वहां से एक फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की जो सप्लाई चाहिए हर महीने की, वो वहां से पूरी हो जाएगी। इस तरह से भी सोच सकते हो। यू कैन बैलेंस बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ। एक प्रोफेशनल लाइफ हो गई जो जॉब पे है, ये आपकी पर्सनल लाइफ हो गई, अपना एक पैशन हो गया जिसको आप फॉलो कर रहे हैं, तो दोनों चीजें हो गई। यू कैन गेट द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स।